ओके बाबू, देखो सारे बच्चे देखो यहाँ पे, मैं रिजल्टेंट का कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने। ओके, दो वेक्टर ए और बी है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों 60 डिग्री के एंगल पर है। थीटा दे दिया है, थीटा का दे दिया है। मैं इसको गौर से देखो क्या, मैं इसको तुमको दो तरीके से पहले बताता हूं। पहले एक तरीका जो अपना सबसे देसी तरीका, मैंने देसी तरीका नहीं बोलो, मैंने कि फार्मूला तरीका है, फार्मूला तरीका, बोर्डिंग तरीका है, इसको हम बोर्डिंग तरीका बोलते हैं। चलो, तो थीटा 60 डिग्री तो खाली पुट करना है। ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों सेम है ना, तो ए इक्वल टू बी है। ए इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया है, तो या तो ए की जगह बी रख दो या बी की जगह, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है टर्म में देख लो कि ए के टर्म में आंसर तो ए रख दो, बी के टर्म में लिखा हुआ है तो बी रख दो। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बताओ, रूट अंडर बच्चा वाला फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? ए स्क्वायर बी की जगह मैं ए रख रहा हूं, 2a बी की जगह मैं क्या रख रहा हूं, ए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, इतना तो पता ही होगा, ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब बताओ रूट 3a हो गया जी। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन दिस केस। ओके, अब जहां तक रही डायरेक्शन की बात, 60 का आधा कर देंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अल्फा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बाह्य तरीका, फार्मूला लगाओगे तो फिर आंसर उतना ही आएगा। फिर भी मैं चलो आंसर मुंह से पहले बता दो, आंसर कितना होगा। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन को शक को यकीन में बदलो, 10 अल्फा लगाओ, क्या लगाओ बाबू, बी की जगह ए रख दो, साइन थीटा कितना है बाबू, जोर से बोलो ना, ए की जगह ए ही रहने दो, अब बी की जगह भी ए रख दो, अब कॉस कितना रख दो, यकीन हो जाएगा, अभी तुम लोग को यकीन हो जाएगा। ओके, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, और ये ए कॉमन ले क्या, ए कॉमन ले लो, 1 cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, ओके रूट 3/2, और ये 3/2 कर दे क्या इसको, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3/3 को लिख सकते दो बार, रूट थ्री, इतना तो मैथ आता ही होगा ना, रूट थ्री कैंसिल, 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। बोलो, पूछो इससे बात करो, इससे बात करो, वो कौन सा एंगल है जिसमें 10 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो बोलो 30 डिग्री। यकीन हुआ कि नहीं हुआ? तो अपने यकीन को ठोस यकीनी बनाओ, ठीक है, तो ठोस यकीनी बना के पुट करो वहां पे। वैसे तो अल्फा 30 डिग्री होना ही होना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। भेजा में गया कि नहीं गया? तो अब मैं अगली बार से जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड का दो फोर्स रहेगा ना, अब मुझे डायरेक्शन निकालना होगा, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे हाफ कर देना एंगल को। अब मैं इस क्वेश्चन को मत उतारो, ये नहीं उतारो, बुढ़े हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, इसको घर पे जाके खुद से करना, ठीक है, ये इतना इजी है, रूट 3 × ओके चलो, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका एक तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इस 60 डिग्री की जगह थीटा ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं, उसको बनाते हैं, ओके, उस पर क्या बोलते हैं, थीटा पुट करने के बाद में बहुत सारा केस बन जाएगा, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समझ बात को। अभी बड़ा मजेदार है वो, देखना अभी हम तुमको बताते हैं उसका तरीका। इसको मैं मिटा सकता हूँ, बोलो ना, मिटा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे पांडे जी, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ इस महफिल से, उतार के कोई फायदा, घर पे खुद से बनाओ, इसको नहीं बने तो हमसे पूछो आकर के, छोटी छोटी चीजें गलत मिस्टेक होती हैं बच्चों को। मैं लिख देता हूँ थीटा, क्या लिख देता हूँ, थीटा लिख दिया, थीटा। अभी तो गारंटीड है, क्वेश्चन नंबर 2 कर देना इसको, क्वेश्चन नंबर 2 कर देना, ये तो गारंटीड है भाई बाबू कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट जाएगा थीटा/2 से जाएगा, कहाँ से जाएगा, तो हमको ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, थीटा/2 से ही जाना है, फॉर्मूला लगा भी लेना फिर कॉन्फिडेंट लाने के लिए अपना, तुम अपना। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले अपना मेथड तरीका, मेथड वन क्या है, दिस इज द मेथड 1, ओके, फॉर्मूला मेथड। ओके चलो करते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाते। चलो अब इस बार आराम से बनाते, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला बहुत इजी है कि नहीं है, ए स्क्वायर 2a, बी की जगह भी a और cos थीटा। जल्दी बताओ, दिल से बोलो, ए स्क्वायर कितना है, स्क्वायर, और ये भी 2a स्क्वायर, कुछ दिक्कत किसी को, cos थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन है क्या, अंदर क्या बचा, cos थीटा। सर यहां से क्या करें, बोलो क्या करें, जुदा करना पड़ेगा, इसको जुदा करना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर याद है
तो कहानी सुपर डुपर हीट है। नेगेटिविटी का फॉर्मूला याद है, फिर भी कहानी सुपर डुपर हीट है, हम तो है ना, चिंता क्या कर रहे हो। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो टेन थीटा इज सर टेन क्या सर काबिल बनते हो आप। 1 + cos थीटा इज इक्वल टू होता है, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं तुम लोग को, क्या फॉर्मूला, एक तीर से दो निशाना। 1 + cos 2 थीटा है ना, इसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है, मैंने कि cos 2 थीटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, 2 होता है, तो 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा है, यहाँ 4 थीटा तो यहाँ 2 थीटा, जस्ट हाफ हो जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ थीटा होगा ना तो वहाँ θ/2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखना, ये बहुत दमदार फॉर्मूला है। 2 cos स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, बस θ/2 कर दोगे। आर यू बुझेंगे ना, बुझेंगे ओके। अब ये प्लस वाला ना, अब एक और फॉर्मूला है, एक तीर से 4 निशाना कर लेते हैं, एक वाला 4 निशाना, बाहुबली भी फेल, हाँ वो 2 लगा देता है। हम लोग क्या करते हैं, अब हम 1 - cos 2 थीटा कर देते हैं, माइनस होता है ना तो साइन हो जाता है, क्या जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा तो 1 थीटा। और अब एक एंगल कर दो, कितना एंगल कर दो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय, क्या भैया में गया कि नहीं गया, नहीं गया, कभी भी θ/2 लिखता है एंगल लिखता है। देखो ये फॉर्मूला प्लस में cos स्क्वायर आता है और माइनस में sin स्क्वायर आता है, ऐसे याद रखो तो कभी नहीं भूलोगे। जब फॉर्मूला सबको ना प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, अब बाकी कभी कभी थिंक करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, जिस गाना ना गुनगुनाते हैं वैसा ही, तो उसी तरह गुनगुनाओ याद हो जाएगा। आइए ट्रिक दो, प्लस में cos स्क्वायर और माइनस में sin स्क्वायर, बस ये सब कुछ सेम है, खाली डबल एंगल तो यहाँ थीटा हाफ कर दो, यहाँ थीटा तो θ/2 हो गया। अब ये फॉर्मूला 1 + cos है ना, अब कमाल हो जाएगा, कमाल। देखो 1 + का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। कुछ दिक्कत किसी को, दूधना 4 का है, 4 कर रही हो, बाहर निकालो ना, स्क्वायर से रूट हट गया, जस्ट जल्दी बोलो, वाह वाह। सुन सुन बरसात की धुन सुनो, दिस इज द रिजल्टेंट। वाह सर कमाल हो गया। आईने के कितना कोई यहाँ पे जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मान मानुभाव होंगे जो 2 से 2 का कर देंगे तो समझो कि जरूर आइंस्टाइन के खानदान से है। तो ये दोगा से भी उनको बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिमाग चलाने वाली बात है, तो ये एंगल है, ठीक है जी, घुस के नहीं काटोगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मैंने जो θ/2 लिया था, ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, पहले बुक के अंदर आ गया, और तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, यकीन नहीं हो रहा है, यकीन हो जाएगा तो θ/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट कहाँ से गुजरेगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, यकीन नहीं हो रहा है ना, तुम पुट करके देखो ना, अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला उसमें भी लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, हाँ तो यकीन हो जाएगा, एंगल तो कंफर्म है θ/2। मिस्टर बबूलाल चिंता मत रहो, क्या चिंता रहता है तुमको, खोया हुआ है। अब मैं एक सेकंड में बताऊँ इसका, मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, बहुत देर से लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, चिंता मत करो, मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ, इसको तुम लोग को अब याद हो गया होगा, हो गया ना, हो गया। अब अपना तरीका, धमाल तरीका, अब ये तरीका सेकंड मेथड से इसका मैं बना रहा हूँ, सुनो ना, चलो मेथड 2, मुन्ना भाई MBBS 2, देखो यार मैं क्या करूंगा, इसको ना सुनो तो क्या महाराज आप बिना कमाल करती हो, मैं यहाँ A लिख रहा हूँ, यहाँ B लिख रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिगर दिया ऐसे, शिफ्ट पहला मैंने रोटेट कर दिया, रॉन्ग कर दिया, मैं बना रहा हूँ ऐसे थोड़ा अच्छा लगने के लिए। ओके चलो तुम भी कहोगे सर कहाँ है आप पैरेलल शिफ्ट कर रही हो सर, चलिए सुनो ना, हो गया जी। चलो अब मैंने रखा है सेम तुम्हारे लिए, तुम्हारा बात मान के रखा है। सुनो बच्चा, दिस एंगल इज थीटा, ये तो कंफर्म है कि रिजल्टेंट जो जाएगा वो θ/2 से जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, नहीं बोल रही हो, देखो ये भी A लिख देता हूँ, ये भी A लिख देता हूँ, क्या समझ में आया मिस्टर बबूलाल, ध्यान दो। अब क्या करते हैं, A का पता है कि A जो वेक्टर होगा ये दो बच्चों से बना हुआ है, मैंने इसका 2 बच्चा होता है तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, याद करो ऐसे 200 साल पहले, पहले रिजल्टेंट कहाँ गुजरेगा, रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट मैं रेड कलर बना रहा हूँ, रिजल्टेंट लो, रिजल्टेंट बना दिया, पैरेललोग्राम बना लो ऐसे करके बन जाएगा रिजल्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं बनाया अपना, मैं ऐसे रखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि दिस एंगल इज θ/2, जल्दी बोलो ए मिस्टर थीटा है θ/2, ओके, एंड दिस एंगल इज आल्सो θ/2, यकीन हो जाएगा अभी तुमको, θ/2 क्यों हो गया, अरे 60 डिग्री होता था 30 डिग्री होता ना, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो हाफ एंगल से गुजरेगा, इसमें कोई डाउट है ना किसी को,
ओके चलो अब क्या करते हैं कि इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं। ए का कंपोनेंट एक बार इसके रिजल्टेंट के अलॉन्ग, एक इस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर। अरे जो ये वेक्टर देख रहा हो, क्या वो वेक्टर से बना होगा रिजल्टेंट? इतना गौर से देखो बुबू, नजर लग जाएगा मुझे, बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच से गुजरेगा ना, इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये जो वेक्टर है महाराज, ये एक ऊपर से बना है कि इधर से? दो वेक्टर से बना हुआ है। क्या तुमको डर लग जाता है कभी कभी? चलो देखो, सो मैं इसका दो कमेंट कर रहा था। ए कॉस, मैं लिख रहा हूं ए थीटा नहीं है तो मैं इसका एक तोड़ रहा हूं, ए कॉस थीटा बाई 2। क्या कर रहा हूं मैं? लिख रहा हूं चलो ए कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत किसी का? एंगल थीटा बाई 2 है ना, और एक इसका होगा इसका जस्ट इसके परपेंडिकुलर। वाह वाह वाह, ए साइन थीटा बाई 2। यकीन हो रहा है कि ना हो रहा है? कंपोनेंट देखो, थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, अरे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे, एक कंपोनेंट तो ये तोड़ा, ये बोल दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोल दो? आइए इसका वर्टिकल। कॉपी को थोड़ा सीधा कर देते होगा तो तुमको दिखाई देगा, ऐसे फील नहीं होगा बोर्ड पे, हम बोर्ड को टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। चलो अब बी का तोड़ो, बी का कंपोनेंट करो, बी को भी दो टुकड़ा करना है। क्या टुकड़ा करना है? तो बी का एक ऐसे, तो वो भी क्या होगा ए कॉस थीटा बाई 2। मुझे ये नीचे वाला ऊपर लिखना, ऊपर कोई बात नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना। तो कहोगे सर बी का नहीं लिखे सर? अरे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड ही तो लेते हैं। देखो इतना एफर्ट हम लगा रहे हैं, नहीं समझाया ना तो हम यहाँ पर सुसाइड कर लेंगे, बता रहे हैं। हाँ अब बताओ, इसका एक कंपोनेंट इधर हुआ, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, इसके एक कंपोनेंट। वाह सर, मजा आ गया सर, मजा आ रहा है सर? मजा तो आपको आ रहा है, हमको कहाँ आ रहा है? चलो कोई दिक्कत किसी को? सो देखो इस ब्लू वाले को तोड़ा, ओके, तो एक रेड के अलॉन्ग दो टुकड़ा देता है सर, क्या ऐसे और ऐसे। इस ब्लू वाले को तोड़ा बी को, तो ऐसे और ऐसे, ओके। क्या वो वेक्टर बन गया यहाँ पे? चार ठो, दो ठो अपोजिट हो गया, दो ठो एक ही डायरेक्शन चला गया। अब इन दोनों को भूल जाना, इन दोनों को याद नहीं रखना है। ब्लू वाला भूल जाना, ब्लू है पानी, भूल जाना उसको, पानी नहीं है ब्लू, आप खत्म करो और ये वाला मामला करो आप, ठीक है? अब बताओ ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एक cos थीटा बाई 2, एक cos थीटा बाई 2, क्या वो cos थीटा बाई 2 सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाता है? सीधी यकीन नहीं हो रहा है? अरे दोनों इक्वल वेक्टर है, अरे इक्वल अपोजिट डायरेक्शन को क्या कर देगा? खलास, ये दोनों मर गया, खलास। एक cos थीटा बाई 2, एक cos थीटा बाई 2 जा। हंसी नहीं आ रहा है लेकिन बड़ी मसरत मिल रही है मुझे, तुमको भी मसरत मिलेगी। ये है कंपोनेंट मेथड, समझ आया? मजा आया? इसको कहते हैं वेक्टर के साथ। ये मेथड तो ये बोर्डिंग मेथड था, ये तो कुछ नहीं है। ये मेथड कमाल का है, इसमें कुछ सवाल सब चुटकी मारा दो, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, ऐसे बन जाएगा। सो ये हो गया, रिजल्टेंट कर दो डायरेक्टली सर। रिजल्टेंट हो गया 2a cos थीटा बाय, ओके बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, सही है कि नहीं है मामला? अब 60 डिग्री वाला क्वेश्चन जो अभी बनाए थे ना, √3 आया था ना, थीटा का 60 डिग्री तो 60 का था 30 डिग्री, 30 डिग्री वाला √3/2 होता है, √3/2, 2a 2 कैंसिल, √3 आ गया। जा, ये तो और आसान हो गया, लो हाँ हो गया, सही कमाल हो जाएगा, तुम चुटकी में आंसर उड़ा दोगे। हंस रही है बुबू, हंस रही, बुबू हंस दी, समझो सारा काम खत्म, बता रहे हो आप। हाँ नोट करो, चलो इसको नोट कर लो। जा कट गया हल्का सा, नीचे फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत काम का फॉर्मूला है, ओके। किसी को कोई डाउट है इस वाले में? बोल दो, अभी टच कर दो मिस्टर, टच कर दो अभी, है जस्ट यू नीड टू टच मी राइट नाउ, वन मोर टाइम, ओके नोट करो जी। चलिए एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं इसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, हो गया? मैं इसको मिथ्या वाला मिटा दूं ना, मिथ्या वाला मिटा रहा हूं। चलो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए दोबारा अगेन, जब तक है जान तब तक है सम्मान। देखो तुम्हारे लिए मेरे दिल में, देखो यार कैसे मैं इसको फिगर को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके? तुम लोग कॉपी को ट्राई करके देखो तो बड़ा मजा आएगा। मैं ऐसे करता हूँ, लो मैं ए ऐसे बनाया, बी ऐसे बनाया, ये ए नहीं दिख रहा है, नहीं ऐसा ही मैं बना रहा हूँ, देखो ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला मैं समझाने में सहूलत होगा, ठीक है? इसको मैं देखो, सुनो ना मिस्टर बबूलाल, सुनो ना, दिस इज बी, दिस इज मैग्नीट्यूड, दोनों का तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है? सेम है। और ये एंगल थीटा है, रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसके बीच से होकर गुजरेगा। मैंने इसको एक्स एक्स बोल दिया, क्या बोल दिया? अब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। दिस एंगल इज थीटा बाई 2, दिस एंगल इज थीटा बाई 2, ये एक्स एक्सिस तुमको ज्यादा समझ में आएगा तुमको। अब देखो ज्यादा समझ में आएगा, ओके? देखो
ए का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो देखो रिजल्टेंट इधर है, रिजल्टेंट इधर तब होगा ना जब ये इसका जो दो बच्चे होंगे जो कंपोनेंट होंगे वो एक इधर होगा एक, अरे तुम बताओ, मैं तुमसे पूछूं बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा बताओ, इधर। मैं बोलूँ कि चलो इन दोनों का रिजल्ट बताओ इधर सर, मैं बोलूँ इन दोनों का रिजल्ट बताओ, इन दोनों का रिजल्ट बताओ किधर, इधर। इतना तो समझ में आता है ना अब, अरे समझ आता है ना। तो ये तो बात है, जब इसका रिजल्टेंट ये है, महाराज का रिजल्टेंट इधर है, मैंने इस ये जो रिजल्ट, इसको रिजल्टेंट बोल दो थोड़ी देर के लिए, ये रिजल्ट रहता है एक इधर होगा इसका एक इधर, तब तो इधर जाएगा। सो इसका एक ही है, तो ये हो गया एक कॉस थीटा, नीचे लिख देता हूँ एक कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत किसी को? अरे इस एंगल की इस वेक्टर के साथ थीटा बाई 2 एंगल है ना, एक कॉस थीटा टचिंग कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं और थीटा सामने वाले को साइन से करते हैं, सो ये साइन थीटा बाई 2। ओके कोई दिक्कत? अब इसका तोड़ेंगे, एक इसे एक इसके वाई एक्सिस का लूंगी, वाई एक्सिस का लूंगा, ठीक है। तो बोलो यहां लिख दो पहले ए कॉस थीटा बाई 2, क्या सही है? अरे थीटा बाई 2 तो ये भी तो है, चलो एक इसका ए साइन थीटा बाई 2। अब बताओ दोनों तो मैग्नीट्यूड में सेम ही है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अभी बताया ना डायरेक्शन अपोजिट है, कैसे बनेगा? नेट फोर्स 0, नेट वेक्टर का सम 0, तो ये तो एक दूसरे को खल्लास, अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड कैंसिल ईच अदर। ओके अब बच गया बस साहब, ये तो मैंने इसको तोड़ दिया था, इसको तोड़ दिया था, इसको छोड़िए दो। अब बस दोनों वेक्टर इधर ही चलाएंगे, दोनों का डायरेक्शन, तो एक कॉस बाई 2 एक दोनों जुड़ जाएगा सेम, तो 2 कॉस बाई 2। अभी नहीं समझाया, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसको एग्जाम, क्या समझा गया? गर्दा हो गया? अब उसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और एलिब्रेट करूंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा। ओके चलो रहने दो। ओके दैट्स ऑल।